नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मस्त रहें। सबको जय मसीह की। जो मेरी वीडियो देखते हैं वो हमेशा खुश रहें, परमेश्वर उनको आशीष दे। हमेशा मस्त रहे अपने लाइफ में, कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यह परमेश्वर की आज्ञा है। तो मेरे माताओं बहनों, फिर मैं आज एक नए न्यूज़ के साथ आया हूँ प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को लेकर। क्योंकि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का जो भी मुद्दा ये समय उठा हुआ है, धर्मेंद्र ने जो भी उठाया है, ये काफ़ी गलत है। जिस तरीके एक न्यूज़ में एक बंदे ने स्टार्ट किया है, रिकॉर्डिंग देखा जाए, जिस तरीके बताया जा रहा है, ये भी सरासर जो भी देखा जाए, जो धर्मेंद्र ने किया, जो भी सच्चाई बताई जा रही है, तो धर्मेंद्र की पूरी गलती निकल रही है। जिस तरीके धर्मेंद्र ने उनको इस तरीके बदनाम करने की कोशिश किया, तो कोई भाई इंसान चुप नहीं रहेगा। इसीलिए इस तरीके आवाज़ें आ रही हैं, कोई ना कोई आवाज़ उठा रहा है। तो भाई इससे जाहिर होता है कि आप इतना बुरा कहेंगे तो कोई इतना चुप नहीं रहेगा, तो भाई इस तरीके आवाज़ उठेगी, जाहिर सी बात है। तो मेरा मुद्दा ये है कि जो भी आजकल हो रहा है, यहाँ पर किसी की बात लेकर किसी का कुछ भी हो रहा है, शोषण किया जा रहा है, कुछ भी उसके चरित्र पर उछाला जा रहा है, कीचड़ उछाला जा रहा है, तो ये भाई बहुत गलत बात है। क्योंकि इस चीज़ को आपका कोई हक नहीं बनता किसी के ऊपर इतना गंदा आरोप लगाएं, इस तरीके उसको बदनाम करने की कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर साफ साफ देखता है कि आप जैसा करेंगे वैसे आगे चल के आपके ऊपर आएगा। तो भाई ऐसा क्यों करते हो, क्या मतलब निकलता है। इंसान तो वैसे थू थू कर रहा है, भगवान भी क्या मतलब है यार, अपने शरीर को इतना गंदा क्यों कर रहे हो। भाई उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर आज हम इसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कल को ये हमारे ऊपर उठाया जाएगा। तो मेरा मुद्दा ये रहा कि आप उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को जानने की कोशिश करें। इस तरीके किसी के खिलाफ जाने से बेहतर है खुद को जान ले कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो भाई मुद्दा ये होता है कि जो धर्मेंद्र ने जो हर एक चीज़ें बताई है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं, ऐसे ऐसे हत्या किए हैं, ऐसे न जाने क्या क्या कर दिए हैं। तो भाई ये सब गलत बातें हैं। भाई उस चीज़ को अच्छे से जाना जाए, समझा जाए तो समझ में आए। तो मेरे माताओं बहनों, मेरे मसीह लोग, आप खुद बता सकते हैं कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह अच्छे हैं या बुरे हैं। क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर कोई वहाँ का एक स्टाफ बोलता है इस तरीके की घिनौनी हरकतें, तो आप इसका निर्णय खुद ले सकते हैं, वो नहीं। उसका कोई हक नहीं बनता है। अगर वो अच्छे से वहाँ रहता है तो इसका मुद्दा ये भी होता है कि उसकी भी हम फैसला कर सकते हैं कि कितना भी गलत नहीं, इतना भी गंदा नहीं है। जिस तरीके उनको इतना गिराने की कोशिश किया जा रहा है, ये काफ़ी गलत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान को उस चीज़ को समझना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, इसका निर्णय लेना सही है, उचित है, या फिर कहने की बातें हैं। तो मेरा मुद्दा यही है कि आप लोग जो बोलते हैं वही होता है, और फर्जी चीज़ें कुछ नहीं। जिस तरीके अफवाह फैलाया जा रहा है, ये काफ़ी गलत है। और मेरे माताओं बहनों, मैं हर एक न्यूज़ के साथ ऐसे आता हूँ। अभी कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो न्यूज़ मिलता है उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है मुझे। क्योंकि देखो, मैं घर से निकलता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ इस गार्डन में, और यहाँ पर खुला रहता है, महसूस रहता है, अच्छा रहता है, यहाँ कोई नहीं रहता है। और यहाँ पर वीडियो बनाना मेरा परफेक्ट रहता है। क्योंकि मैं परमेश्वर को इसी जगह, अगर मैं उनका याद भी करता हूँ तो ऐसी खुली जगह, एक शांति जगह महसूस करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ करे तो वहाँ तुम चुप रहो, मौन रहो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, फिर देखना मैं तमाशा कैसे करता हूँ। तो भाई मुद्दा यही, किसी को पलट जवाब मत दो। परमेश्वर जवाब लेने वाला बहुत तगड़ा लेता है। फिर उसके पास कोई टाइम नहीं रहता उस बंदे के पास कि बचा जाए कि ना बचा जाए, समय ही नहीं देगा। क्योंकि भाई पाप से बचो। किसी को अगर आज तुम बुरा बोल रहे हो तो पाप से बचो। क्योंकि आने वाले समय तुम्हें वक्त नहीं देगा कि सुधरने को सुधर जाए कि नहीं सुधरे। ठीक है, मेरा यही कहने का मतलब है। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ करिए और परमेश्वर में बने रहिए। अगर आप बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप परमेश्वर का नाम लीजिए, वो बुरी चीज़ें आपके दिमाग से हट जाएगी। और अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपका निर्णय आप ही जानते हैं, आपका अहंकार आपको ही खा जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए। किसी के बारे में इस तरीके गंदा विचित्र और इस तरीके अफवाह फैलाना मत करिए। क्योंकि आपको ये शोभा नहीं देता है, आपके चरित्र को ये शोभा नहीं देगा है। आप जिस तरीके वो आरोप बोल रहे हैं, ये क्या आपको उचित बनता है? नहीं बनता होगा। लेकिन फिर भी आप हार गए हैं वो चीज़ कहने से, वो चीज़ जानने से। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, आप वही करिए जो अच्छा लगे। फर्जी चीज़ बिल्कुल मत करिए। अगर किसी के ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए, क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। आप खुद समझ सकते हैं। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, माना किसी की वजह से वो जेल गए, उनको रेपिस्ट कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है। एक जो धब्बा लग गया वो नहीं छूटता है। लेकिन कहते हैं नहीं, परमेश्वर अगर धब्बा दिया है तो उसको छुड़ाना भी परमेश्वर ही जानता है। ठीक है। और अगर उस पर और कीचड़ उछालना जाए, जैसे धर्मेंद्र जी जो भी टॉपिक पा रहे हैं उछाल दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। देखो, आपने कुछ भी उछालने की कोशिश किया, लेकिन
कुछ बहन ऐसे खड़े हुए रिकॉर्ड बोली कि धर्मेंद्र ने जो भी बोला वो बहुत ही गलत बात है, वो परमेश्वर से डरे और परमेश्वर के दास के ऊपर जो भी ये बातें उठाया जा रहा है ये काफ़ी गलत है और इसका न्याय परमेश्वर खुद करेगा। लेकिन ये जो भी कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है, बहुत ही घटिया कर रहा है। उसको ना जाने क्या क्या कह रहे, गंदी नाली के कीड़े कुछ भी है, तुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी, वो शैतान है। तो भाई इस तरीके क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो, क्या मतलब निकल रहा है? भाई अपना चरित्र सही रखो। परमेश्वर के दास को इस तरीके बदनाम करना ये उचित शोभा नहीं देता। जो बंदा तुम्हें 2 वक्त की खाने की रोटी दे, पानी दे, दाना दे, हर एक चीज़ दे, तुम्हारे परिवार की हिफाजत करे, और तुम इतना घिनौना एग्जाम लगा रहे हो कि हम बहुत ही बुरा इंसान है, किसी को छोड़ता ही नहीं है। तो भाई यार वहाँ पर जो चर्च में इतने माताएं बहनें काम कर रही हैं वो क्यों नहीं डर रही हैं, बताओ हमें? उनका चर्च क्यों चल रहा है इतना, बताओ हमें ज़रा। यार खुद तो दिमाग लगा लो। वहाँ की बहनें इतनी सुरक्षित महसूस करती हैं, अपने आप को परमेश्वर के दास में रहती हैं, अपने में लीन रहती हैं। तो भाई गलत क्या है यार? भाई उस चीज़ को समझो। अगर कोई वहाँ जा रहा है तो कुछ उम्मीद से जा रहा है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह उनको बुला के बैठाएं कि हमारे क्या काम करो, वरना तुमको हम जाने नहीं देंगे, वो धमकी देते हैं नहीं। लेकिन क्या उनकी सेवा करना बहुत भाग की बात है। अगर आपके नसीब में लिखा होगा तो ही वहाँ पहुँच पाएंगे, वरना फिर जहाँ वहीं रहेंगे। आप परमेश्वर में लीन रहिए। तो भाई मुद्दा ये होता है, इस तरीके बदनाम करना किसी को शोभा नहीं देता। आप उस चीज़ को जानिए और समझिए। अगर आप उसके खिलाफ जानते हैं तो आप खुद जानते हैं मैं किसके खिलाफ जा रहा हूँ, किसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। और किसी के ऊपर इस तरीके उंगली उठाना ये शोभा नहीं देता है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर आज हम उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कल को मेरे ऊपर भी उठाया जाएगा। तो भाई ये जाहिर सी बात है, क्योंकि मुद्दा ये होता है कि आप उस चीज़ को समझें और उसको जाने। आज मैं उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा हूँ ऐसे महान के ऊपर, तो मेरे साथ क्या होने वाला है ये मैं खुद जानता हूँ। क्योंकि काल कोई किसी का देखा नहीं, कब किसके ऊपर कौन फाट पड़े। आज तुम जिस तरीके वो अंदर हैं, क्या वो न्यूज़ नहीं देखते होंगे? हमारे साथ तो नहीं, लेकिन जो ये मेरी वीडियो, क्या उनके प्रॉफिट, उनके माता बहन मेरी वीडियो नहीं देखते होंगे। लेकिन मैं उनके पिता की तारीफ़ कर नहीं रहा हूँ, उनका हर एक कर्म मैं बता रहा हूँ जो करे हैं। ठीक है, गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, जिस तरीके वो गरीबों की मदद किए हुए हैं, तो भाई वो हमारी नज़र में परफेक्ट थे, अच्छे थे और अच्छे रहेंगे। जो तुम लोग ने बताया, जो तुमने अफवाह फैलाया है, ये ना हम जानते ना हमें सुनना पसंद है। क्योंकि जो मैंने देखा वही मैं बताने की कोशिश किया हूँ। तो मैं यही कहूँगा परमेश्वर से, आप लोग कोई टेंशन नहीं लीजिए, सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिए। जो जितना कहना कहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि परमेश्वर जब हिसाब लेता है, जब उसकी समय आता है, तो किसी को वक्त नहीं देता उसको रोकने का, सोचने समझने का। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है उसको समझा कैसे जाए। आप अगर उसको समझ जाएंगे तो परमेश्वर आपको समझेगा अच्छे से। क्योंकि परमेश्वर ही सबको बनाया है। परमेश्वर पता है किसके ऊपर गलत हो रहा है, किसके ऊपर सही हो रहा है, कौन बुरा है कौन गलत है। उसका निर्णय परमेश्वर खुद ले सकता है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत, टेंशन उस व्यक्ति को लेना चाहिए जो इस तरीके घिनौनी हरकतें कर रहा है। उसकी सज़ा क्या हो सकती है उसे खुद भी नहीं पता है। क्योंकि सबसे बड़ा मकसद ये है कि इंसान खुद को समझ नहीं पा रहा, जो पा रहा वो बोलते चला जा रहा है। तो मेरा यही कहने पर मतलब है, मेरे माताओं बहनों, मेरे मसीह लोग, आप हमेशा परमेश्वर में बने रहिए। क्योंकि परमेश्वर यही कहता है, कोई कुछ कहे आप चुप रहें, मौन रहें। साफ साफ बाइबल में भी लिखा है, अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। ये है, ये मसीह लोग में है। क्योंकि गंभीरता वहीं होता है जहाँ पर सब कुछ सहमत होता है। आप वहाँ 4 गाली आपको दे दिया जाए, आप वहाँ घूम फिर के चले जाओ, जवाब न दें, उसका परिणाम उसको इतना भयंकर मिलेगा जो वो कभी सोच भी नहीं पाएगा। क्योंकि आपने वहाँ जवाब नहीं दिया। अगर आप जवाब दे सकते, हो सकता है वो बच जाए। ऐसा एक कहानी, क्या रियल कहानी है, एक बंदा था, उसको ऐसा बोल दिया गया था, लेकिन वहाँ जवाब नहीं दिया। अंत में क्या होगा, उसकी डेथ हो गई, कहीं भी लड़के भिड़ गया। तो भाई इसका कर्म बहुत ही भयंकर होता है। तुमने तो दास के ऊपर ये सब लगाए, बहुत ही गलत बात है यार, ये शोभा नहीं देता। परमेश्वर फिर भी आपको मार, क्योंकि उसकी आप शरण में थे, वो आप ना समझ में आए। क्योंकि शैतान बुद्धि विपरीत काल वही कहानी हो गई इंसानों के अंदर। इंसान समझ नहीं पा रहा खुद को, बोलना क्या क्या नहीं बोलना है। यार थोड़ी तो रहम करे होते अपने आप में, कि जो इंसान तुम्हें पालने की कोशिश किया, तुमको 2 वक्त की रोटी दिया, हर एक चीज़ दिया, अपनी जगह पे स्थान दिया, हर एक चीज़ अपने सारे कंधे से कंधे मिला के रखना चाहिए, हर चीज़ निछावर कर दिया। ये तो वही कहानी परमेश्वर जैसे उसको दिया था, जो अपने खास था उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने गद्दारी किया तो उसको लात मार के नीचे फेंक दिया गया था, ऐसा कहते हैं लोग। तो भाई ऐसा ही वाला यही हरकत हो गया इसके साथ भी।
तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप जो भी कर रहे हैं आप खुद जानते हैं हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आपका निर्णय ही आपका एक फैसला होता है, आप जो बोलेंगे वही होगा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, उसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। आजकल क्या होता है, लोग जानते नहीं है, कुछ भी बोल देते, कुछ भी उटपटांग रख कर देते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से कि लोग जो भी कहें उस पर आप फोकस ना करिए। जो भी अच्छा लगे बुरा लगे, आप खुद जानते हैं क्या गलत है क्या सही है, क्या उसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, प्रॉफिट बदंजर सिंह अगर इतने ही गलत होते हैं तो अभी न जाने क्या क्या और मुद्दा उठता। लेकिन खामोश इसलिए हैं कुछ लोग, जो भी अफवाह फैलाई जा रही हैं, जो भी सबूतें दिखाई जा रही हैं, ये सब भाई बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, जहाँ तक हमें लग रहा है। क्योंकि कुछ ऐसा होता तो हर कानून में भी ये फैल जाता कि भाई ऐसा एक नया विवाद आया है, ऐसा एक नया अफवाह फैला हुआ है। तो भाई ये सब आपस में जो यूट्यूबर हैं सब आपस में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या मतलब निकल रहा है? तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, आप जो भी कर रहे हैं वो आप जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, कभी किसी के साथ झूठ ना बोलिए, कभी किसी की बुराई मत करिए, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि समय सबका आता है और धीरे धीरे आता है, और जब आता है तो वहाँ ब्रेक नहीं लगती है, पार कर देता है। तो यही कहने का मतलब है, आप किसी के ऊपर बुरा भला कह रहे हैं तो आप खुद जान सकते हैं किसके ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं, किसके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। हम भी वहीं पर देख ले, हम भी उसी कटघरे में खड़े थे। जो बोलना था वो मैं खुद बोला, जो नहीं बोलना था वो मैं नहीं बोला। कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो बताया जा रहा है, ये काफ़ी गलत है, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देता है, शैतान की बुद्धि नहीं देता है। आप खुद ही बुला लो अपने पास शैतान को, तो उसमें परमेश्वर क्या कर सकता है, हैं? तो यही कहेंगे अपने माताओं बहनों से, आप परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि आप लोग को उतना ज्ञान है जितना हमें नहीं है। हम यही कहेंगे, साफ साफ कहता हूँ मैं, क्योंकि ना मुझे बाइबल ज्ञान है, आप लोग अच्छे जानते हैं। ठीक है, मैं देखो जब से प्रॉफिट बंदर सिंह की वीडियो देखा है, हर एक चीज़ भाई, कोई भी गरीब की मदद करता है तो एक दिन में संतुष्टि मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे अंदर से आके उसको देख रहा है। तो भाई अगर ऐसा कुछ होता है आपके भी दिमाग में, कुछ भी होता है, किसी को मदद करते हुए अगर आप देख रहे हैं तो आपके दिल में एक खुशी महसूस होती है। समझो आप भगवान है, भगवान के रूप में वो देख रहा है तुमको। आप भगवान नहीं है, भगवान के रूप में कोई तुमको देख रहा है वहाँ से। तो भाई आप मदद करते थे उस गरीब की, वहाँ से जो भी चीज़ें होती थी सब आप चंगा करते चले जाते थे। तो भाई यही मुद्दा, यही चीज़ हमें अच्छा लगा, इसलिए प्रॉफिट बदंजर सिंह ग्रेट हैं और एक अच्छे इंसान है। इस तरीके कीचड़ उछालना ये शोभा नहीं देता किसी को। मुझे हर बार इसी टॉपिक पे वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है, क्योंकि भाई कुछ लोग ऐसे अफवाह फैला देते हैं, तो गलत बात है, मत बनाइए। क्योंकि मैं हर एक न्यूज़ पे वीडियो बनाता हूँ, कोई अच्छा करता है उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, उस पर वीडियो बनाऊँगा। जो गरीब है उनकी मदद करो, उनकी इच्छा पूरी करो, क्योंकि दुनिया में कुछ है नहीं। आप इच्छा पूरी करिए, कभी किसी को बुरा बात ना कहिए। अगर वो गलत रास्ते जा रहा है उसको आप समझाने की कोशिश करिए, क्यों नहीं समझेगा। और अगर वो गलत जा रहा है आप उसका और भी उल्लंघन करते हैं तो ये आप गलत बात कर रहे हैं, फिर आप कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर एक इंसान को समझना चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है, इसका फैसला आप खुद ले सकते हैं। देखिए, कहते नहीं है कुछ लोग कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें आज ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं आज हम कुछ बेहतर करने की सोच रहे हैं, तो भाई कहते तो कुछ सब लोग हम आज बेहतर करेंगे, कल और बेहतर करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है ना, वो खुद को पहले से बोल देते हैं, शैतान सुन लेता है, तो कहाँ से हो पाएगा उस इंसान का भला। उसको अपने मन में रखे, अपने विश्वास में रखे कि हमें अभी करना है, तो उसको अपने मन में रखे, तो जाहिर सी बात होगा। आप चिल्ला के किसी से कह देते हैं तो शैतान तो चारों तरफ रहता है, सुन लेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ढकेल देगा किसी अड़ंगे में, तो आप वहाँ सोचते रहेंगे, आप कुछ भी बोलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर उसको जानेंगे और बूझेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि उसको आप जानना भी बहुत ज़रूरी करें। क्योंकि आजकल लोग क्या होता है, अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो हम चिल्ला के बोल देते हैं कि हमें ये करना है और हमें इतना सब कुछ करना है और ये सब हमें नाम कमाना है। तो भाई नाम कमाने को छोड़ो, तुम जो कर रहे हो वो भी गलत हो जा रहा है और जो नहीं करना चाहिए वो भी एकदम गलत हो जा रहा है। क्योंकि
सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर इंसान समझ नहीं पाएगा तो क्या करेगा आगे चल के यार, कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको जानना ही अपने फितरत में होती है, उसको समझना ही अपने कल्चर में होता है। सब लोग अच्छा करते हैं सोसाइटी में, सब लोग नाम कमाने जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं, बोल पहले देते, शैतान पहले रंगा लगा देता है। तो कहाँ उसका हो पाएगा। अपने मन में रखो, अपने विश्वास में रखो, तो अपने आप चुप्पे से खामोश कर दो, अपने आप सफलता चोर मचा देगी कि हमने क्या किया है। सफलता अपने आप शोर मचाएगी, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल क्या है, कोई भी एक नया टॉपिक आ गया, चलो अब ये बेहतर होगा, अब इसमें कुछ और घुमा फिरा के बताने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो अच्छा लगे। तो यही बात है और कुछ नहीं है। और अगर कोई कुछ कहता है कि आजकल कुछ भी मुँह उठा के चले आते हैं, कोई वीडियो बना देता है, कोई भी कुछ, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जो मुँह उठा के वीडियो बनाते हैं आप वो वीडियो बिल्कुल मत देखिए। ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि आप वीडियो देखें और कमेंट करें, क्योंकि ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, आपका ज्ञान अपने पास रखें, दे पाएँ पब्लिक में तो दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है हमारी वीडियो मत देखिए। जो देखते हैं वो काफ़ी हैं, ज़रूरी नहीं है आप देखें वीडियो। क्योंकि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में अगर कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे बेवकूफ़ होते हैं जो दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत बातें हैं। तो इसको समझना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप जो भी कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, करिए। वो आपका नेचर, आपका स्वभाव बताएगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो मेरा मुद्दा यही है, मैं किसी के ऊपर आवाज़ नहीं उठाता हूँ। मैं जो गलत रखता है मैं उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं, जो अच्छा किया उसी के ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कुछ और बेहतर करने की, तो भाई वो बेहतर करने के बजाय कुछ कर नहीं पाते लाइफ में। वो फिर ऐसे ऊट पटांग चीज़ें करते हैं जिससे कि उसको हानि हो, और फिर वो नहीं जानते कि इसके ऊपर हम हानि कर रहे हैं, आगे चल के हमें कितना खतरा पड़ सकता है। तो भाई उस चीज़ पे भी फोकस करो कि हम आज उसको गलत कर रहे हैं, कल हमारा कहीं हंसी खुशी ज़िंदगी कहीं ख़तरे में ना हो जाए। तो भाई आज तुम जहाँ से तुम कमा खा रहे हो तो कमाओ खाओ, किसी को टॉर्चर मत करो, ये शोभा नहीं देता तुम्हारे लिए। ठीक है, परमेश्वर क्या कहता है, अच्छा करोगे तो ठीक रहेगा, बुराई करोगे तो भी ठीक रहेगा। सबका निर्णय ऊपर लिखा जा रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, और मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, जो भी आजकल हो रहा है न्यूज़ के हिसाब से, जो भी देखा जा रहा है, जो भी ऊपर कलंकित लगाया जा रहा है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ऐसे थे वैसे थे, ऐसा किया गया है, ऐसा ना किया जाता, तो भाई ये सब गलत बातें। उसको वो चीज़ उनको समझना चाहिए कि मैं किसके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, किसके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो मुद्दा ये होता है, उंगली उठाने से पहले इंसान को 100 बार समझ लेना चाहिए। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हम एक बात लेकर अटल लेते हैं कि आप कहीं भी चले जाते हैं, वहाँ वीडियो बनाते हैं कुछ भी, तो भाई यार खुली जगह किसको पसंद है? घर में रहना सिर्फ औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं। मर्द सिर्फ खुले में रहते हैं शेर के तरीके। ठीक है, और खुले में शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ का खुला माहौल, हर एक पंछी की आवाज़ें, भाई हर एक चीज़ फील करनी चाहिए अपने लाइफ में। घर बैठने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, और खुला तो मुझे बचपन से ही पसंद है। तो भाई खुले में आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर को भी ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, और लोग जो कहते हैं कि आप एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, तो मैं एक ही टॉपिक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो न्यूज़ के हिसाब से आता है मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ, आप देख सकते हैं। और रही बात कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो भाई इस तरीके बोलने से बेहतर है कि आप अपने लाइफ में काम करें, अपने फ्यूचर पे काम करें। इस तरीके किसी को कमेंट करने से मतलब क्या निकलेगा, आप भी टेंशन में, वो तो टेंशन में रहेगा नहीं, वो टेंशन दे देगा, क्या मतलब निकलेगा। इसीलिए कमाओ खाओ मस्त रहो, परमेश्वर आपको मस्त रखे, कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, सबका मुद्दा अलग अलग है। जो कर रहा है गलत सही कर रहा है, उसका निर्णय फैसला परमेश्वर करेगा, आपका कोई हक नहीं होता है। अगर आप उसका मजाक बनाते, कल आपका मजाक बनाया जाएगा पूरी बस्ती में, तो आपका उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। वो तो कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ चलता बनेगा, लेकिन सारा चीज़ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देता है, वो सब कुछ करेगा जो करना होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि उसको हर एक चीज़ समझना चाहिए। किसी के खिलाफ जाने से बेहतर है कि आप वो चीज़ समझिए और जानिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान आज तक जान नहीं पाता, कुछ भी अनाप शनाप बकते चला जाता है, उसको करने के बजाय कुछ अलग कर बैठता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने भाइयों से कि भाई आप वही करिए जो आपको अच्छा लगे, और अगर आपके टांग में कोई टांग अड़ाए तो आप उसका जवाब दीजिए, चाहे मैसेज थ्रू चाहे वीडियो बना के थ्रू दीजिए। और यही मैं कहना चाहूँगा अपने माता बहनों से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि परमेश्वर जब तक छूट के नहीं आता तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा और हर एक न्यूज़ के साथ आपको वीडियो देखता रहूँगा। जिसके साथ गलत हुआ
उसके तरफ से खड़ा होने की कोशिश करिए आप लोग भी, क्योंकि इंसानियत वही होता है जब दूसरे का दो साथ दे। तो मेरे माताओं बहनों, उम्मीद है कि आप परमेश्वर बने रहिए। मेरे पब्लिक लोग, आप लोग हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी को फैसला खुद कर सकते हैं, किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो सबको जय हिंद, जय भारत।